ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे अनाउंस तो कुछ और हुआ था कि उषा बहन क्लास कराएंगी। उषा सुबह को कहते हैं और मुझे कहा गया है कि आप घर जाने के लिए क्लास कराओ। अभी अभी तो आप अपने घरों से यहां आए हैं और आपको कह दें अभी घर जाना है तो कैसा लगेगा। इसलिए अगर आप सचमुच घर जाने के लिए तैयार हैं और घर जाना चाहते हैं, आपको कहा जाए कि अब यहां आ गए, अब उस घर में नहीं जाना जहां से आप आए हैं, पर उस घर में जाना है और आप सचमुच तैयार हैं, सच्चे दिल से तैयार हैं, ना नहीं करेंगे कि वहां से होके वहां जाएंगे, तो आप अपना दायां हाथ उठाओ कि सचमुच हम तैयार हैं और हम सच जाएंगे। ठीक है, बहुत सच्चे दिल वाले यात्री हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब आप देखो कि आपका जो लौकिक घर है, कहीं से भी, सारी दुनिया में कहीं से भी, अभी शांति वन से भी आप वापस जाएंगे तो आपको अपना लौकिक घर ढूंढना पड़ेगा या पता है इजीली चले जाएंगे। रेलवे का टिकट भी आसानी से कहेंगे मेरे उस शहर का कटा दो। वहां जाएंगे तो जो भी साधन होगा, स्कूटर, टैक्सी, टांगा, वो कहेगा कहां जाना है, तो आप बता दोगे वहां जाना है। वहां जाके भी कहेंगे कि वहां रोकना, ये मेरा घर है ना। कितना इजी है, क्योंकि आपको अपने इस जन्म के लौकिक घर का पक्का पता है। आपके कोई मित्र संबंधी हैं, आपका कोई ऑफिस है, बैंक है, आपको पता है वहां जाना हो तो आपको कोई तकलीफ होती है, कभी ढूंढना पड़ता है? नहीं। हां, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के घर आपको जाना हो जो आप पहली बार जा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर आप अच्छी तरह से उसका एड्रेस नोट करेंगे, रास्ते में क्या क्या जगह आती है वो भी मोटी मोटी नोट करेंगे, फिर पूछेंगे अच्छी तरह से, और चलते चलते भी आपको डाउट हो जाएगा कि ठीक जगह जा रहे हैं या नहीं। फिर आप पूछेंगे किसी से, ये वही जगह है ना, ठीक है ना, क्योंकि आप गलत रास्ते नहीं जाना चाहते। ये तो हुआ शारीरिक घर की बात। अब हमको जाना है अपने परमानेंट घर, ठीक है ना। और वो घर कौन सा है? आपने गीत में सुना कि क्या है वो घर? पावन पावन सदा प्योर रहने वाला। किसका घर है? अब्बा का है? अपने पिता का घर है। अच्छा, आजकल तो रेंटेड मकान होते हैं, पिता का घर कहीं और होता है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, और सब चीज बदल जाती है, सतयुग भी बदल जाता है, कलयुग भी बदल जाता है, संगम युग भी सदा नहीं रहता, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो आपका परमानेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, वो चेंज कभी नहीं होता। और वो कौन सा है? वो है हमारा आत्मा का घर, हमारे अब्बा का घर, परम धाम। अच्छा, कोई व्यक्ति सदा अपने घर में ही बैठा रहे
बाहर निकले ही नहीं तो कैसा होगा, है ना। तो थोड़ी देर में वो बेचैन हो जाएगा, मुझे जाने दो। एक बच्चा होता है, रात को सोता है, अच्छी तरह रेस्ट कर लेता है, सुबह स्नान कर लेता है, दिन चढ़ जाता है। आप उसको कहो घर से नहीं निकलना तो बड़ा बेचैन हो जाएगा, है ना। फिर आपको वो कहेगा नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अच्छा भाई जाओ, जाता है। तो फिर क्या होता है, सारा दिन जो भी खेलना वगैरह करना है, आखिर थक जाता है। फिर आके कहता है, घर का गेट नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है कि मुझे अंदर आने दो। और उसके माता पिता कहें कि नहीं, तूने तो कहा था मुझे बाहर जाने दो, अब अंदर क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, अब मेरे को थक गया, मुझे अंदर आना है। अच्छा, फिर तब अंदर आने देंगे अगर कल ये नहीं कहोगे मुझे फिर जाना है। हाँ हाँ, मैं नहीं कहूंगा, मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत थका हुआ हूं। आगे अंदर आ गया। अगले दिन क्या होगा, फिर कहेगा मैंने जाना है। तो आप कहोगे अरे तुमने कल कहा था कि मुझे आने दो, मैं नहीं जाऊंगा, फिर कह रहे हो मैंने जाना है। अच्छा जाओ, लेकिन फिर नहीं कहना मैंने अंदर आना है। हाँ हाँ, मैं नहीं कहूंगा। फिर क्या होगा, फिर शाम को थक के फिर कहेगा मुझे अंदर आने दो। इससे क्या सिद्ध होता है कि हर चीज का समय है। घर में आने का भी समय है, घर से जाने का भी समय है, ठीक है। घर फिर भी रहेगा, आप सारी दुनिया में घूम लो, मेरा घर ही है ना। इसीलिए कहा जाता है जो सुख छज्जू के चिबारे, ना बखर ना बुखारे। कहीं भी उसका वैसा सुख नहीं फील होगा इंसान को। अब इसमें क्या है कि हर चीज का समय होता है। घर से निकलने का भी समय होता है। अब समय है परम धाम को याद करने का। तो आपने गीत सुना, ये गीत भी हमारे टॉपिक पर ही है कि चलना है घर वापस, यही ज्ञान का सार। और योगी बनो और ज्ञानी बनो, क्योंकि कहीं जाना होगा तो यात्रा करनी पड़ेगी, है ना। चाहे वो शरीर की यात्रा हो या मन की यात्रा हो। तो योगी मैंने यात्रा करने वाला। बाबा ने कहा है कि हठ योगी तो वहीं बैठे रहते हैं, आसन करते रहते हैं। आपकी याद की यात्रा है। तो यात्रा की कोई मंजिल होती है ना कि मैं यहां से यात्रा कर रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, या घर से यात्रा कर रहा हूं, दूसरी जगह जा रहा हूं। लेकिन यात्रा का भी ज्ञान चाहिए, है ना। तो कोई टिकट के काउंटर पर जाए, कहे कहां की भी टिकट दे दो, तो उसको कैसे टिकट मिलेगी। या कोई व्यक्ति नगर में आ जाए, कोई काम ना हो, कहीं जाना ना हो, इधर उधर घूमता रहेगा। इसलिए यात्रा के लिए, मंजिल के लिए कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, इसका ज्ञान चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान का सार क्या है। गीत कह रहा है वापस घर जाना है, ये ज्ञान का सार है। ज्ञान मैंने नॉलेज। अब आप देख लीजिए कि संसार में सवेरे से शाम तक आप कोई भी काम करते हैं तो नॉलेज से करते हैं, और कोशिश करते हैं आगे जो मैंने करना है उसका मुझे प्रोग्राम पहले पता हो। कहते कि नहीं, सुबह हमारी बहन जी क्लास के बाद क्या करती है, दिनचर्या सुनाती है। इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, आज सौगात मिलेगी, आज किसी को बाहर नहीं जाना, इत्यादि इत्यादि। तो हमको पता रहता है कि इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय ये करना है, तो हमें इजी रहता है।
हैं, दुनिया में भी एक्टर होता है, उसको स्टेज पर सीधा तो नहीं भेज देते, उसको बोलते हैं कि भाई तेरा ये पार्ट है, तूने इस वक्त ड्रामा के अंदर एंटर होना है। तो नॉलेज से ही काम सहज होता है। दुनिया के अंदर हम लोग जो एक्टर आ गए थे, हमको ऐसे ही किसी ने कह दिया जाओ ड्रामा के अंदर जो मर्जी करना शुरू कर दो, तो नाटक नहीं चलेगा। तो बाबा ने जो ज्ञान के सागर हैं, हमें इसीलिए लक्की बच्चे कहा है कि सबसे पहले सत्य ज्ञान जो सारी दुनिया में किसी को नहीं है, वो हमको मिलता है। और हमें ये नशा रहना चाहिए कि लौकिकता का ज्ञान कुछ होगा, लेकिन लौकिकता तो एक जन्म के लिए चलती है, आगे फिर अंधेरा। इसलिए लोग डरते हैं मरने से। हमको बाबा ने लोक का परलोक का ऐसा ज्ञान दिया जो हमारा नाम सच्चे ब्राह्मण पड़ गया। और आज भी दुनिया में लोग ब्राह्मणों से ही हर काम का शुरू करवाते हैं, चाहे वो बेचारे कुख वंशावली हैं। रस्म तो है। आज की मुरली भी आपने सुनी होगी, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा देखो, ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम है, संगम युग देवताओं से भी श्रेष्ठ युग है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है, उसको डायमंड एज कहा जाता है। और अभी हम संगम के निवासी हैं। तो ये नशा रहना चाहिए कि वो देवी देवता उससे भी ऊंचे हम हैं। क्यों है? बहुत सारे कारण हैं, पर बाबा ने आज क्या बताया कि देवताओं को आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का नहीं है। कलयुग के मनुष्यों को ना आत्मा का है ना परमात्मा का है, और ब्राह्मणों को आत्मा का भी है, परमात्मा का भी है। ठीक है ना? तो ब्राह्मण ना केवल पावन बल्कि पतित पावन दूसरे को भी रास्ता बता सकते हैं। भगवान ने इतनी शक्ति दी है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में पहले ब्राह्मण को नमः किया जाता है, फिर देवता को किया जाता है। ब्राह्मण देवी देवताए नमः, है ना? पहले ब्राह्मण को, वो संसार वाला ब्राह्मण भी ये बोल रहा है, तो किसी दूसरे ब्राह्मण को नमः कर रहा है। तो बाबा कहता आप वो ब्राह्मण हो। अच्छा, अब बाबा कहता है कि समय का ज्ञान ये बताता है कि किसी वक्त फैलाने का समय होता है और किसी वक्त इकट्ठा करने का समय होता है ना? जब आपने ट्रैवल करना हो तो आप सामान को समेटते हैं। मान लो आप अपने लौकिक या सेंटर से चले माउंट आबू आने के लिए, तो आपने सारा सामान बैग एंड बैगेज समेट लिया, जरूरी। फिर यहां जब आपको कमरा अलॉट हुआ तो आपने क्या किया? उसको फैला लिया कि भाई ये चीज यहां रख दो, साबुन यहां रख दो, ये यहां रख दो, चप्पल यहां रख दो, तौलिया यहां रख दो। फिर जिस दिन आपको जाना होगा तो एक दिन पहले क्या करोगे? समेटना शुरू कर दोगे। अच्छा, कल इसकी जरूरत नहीं, इसको तो बंद कर लो। तो ये फैलाने का ज्ञान और समेटने का ज्ञान समय के अनुसार होता है। आने के समय फैलाना और जाने के समय समेटना। अब बाबा कहते हैं आपको जाना है अपने घर, तो वहां कौन कौन सा सामान हमारे साथ चल सकता है उसको ध्यान में रखो, और जो नहीं चल सकता है उसको खत्म कर दो, छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बहन जी ने ये भी कह दिया कि क्या क्या तैयारी हमको करनी है भाई, हैं? घर तो जाना है। सब ने राइट हैंड उठाया है ना? अब आपको अपने हाथ उठा दिया तो अब आपको जाना ही पड़ेगा, है ना? आजकल बाबा भी क्या कर रहे हैं? बाबा का पहले पिता रूप था, अब भी है, फिर टीचर रूप था, अब भी है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बाबा पिता रूप में भी हैं, टीचर रूप में भी हैं। जो पुराने हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता से थोड़ी खर्चा लेता रहता है सारी लाइफ, लायक बनता है।
तो पुराने के लिए बाबा का इस समय क्या कौन सा रूप है? सतगुरु रूप। आप देखोगे बाबा हाथ उठवा लेता है ना, हर मुरली में उठवाएगा कि देखो बच्चे, हमें रियलाइज कराएगा तुमको ये करना है ना, अब घर जाना है, स्वर्ग में भी जाना है, ये करना है ना, करना है बाबा। अच्छा तो जो करेंगे हाथ उठाओ। हम उठा देते हैं। फिर बाबा कहता है सभी उठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, अच्छा हाथ उठाया है, हाँ ये भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत के बदले में बाबा मदद कर देता है, क्योंकि लॉ है हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसलिए उठवाता है कि थोड़ी मदद करने का मुझे मौका मिल जाए, नहीं तो हम हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे लेंगे। लेकिन बाबा को ये भी पता है कि हाथ तो उठा दिया, तो फिर बाबा कहता है कि लॉ अंदर अपने गुप्त रखता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। हैं, अब मेरे को तो हाथ उठा दिया, मैं ये करूंगा, नहीं करेगा तो अपना नंबर आप ही फिक्स कर रहा है ना, कहेगा तुम्हारे से इस बात का हाथ उठाया है, इसको कहते हैं सतगुरु। तो इसलिए लास्ट चांस हमको दे रहा है, तो हमको ये देखना है। तो बाबा ने हमको क्या बताया है कि फाइनली जब हमने जाना है तो क्या लेके जाना और क्या छोड़ के जाना है। आजकल अहमदाबाद से कार से आओ तो हर बस के पीछे लिखा होता है सोचो साथ क्या जाएगा, होता है, लिखा हुआ होता है ना। वो तो अज्ञानी लोग लिखते हैं, मृत्यु के बाद लिखते हैं कि मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाएगा, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। अब हमें तो ये भी पता है कि ये तो फाइनल जर्नी है, इसमें अगले जन्म का भी प्रश्न नहीं पैदा होता, पूरा ही समेटना है। वहां तो मजबूरी से शरीर छोड़ देते हैं, फिर जो भाग्य होता है अगले जन्म में जाते हैं। यहां तो घर जाना है, हाउस में नहीं जाना, होम में जाना है, परमानेंट होम में, जिसको बाबा स्वीट होम कहता है। तो आपने अभी शायद दिसंबर के या जनवरी के मिडल की मुरली थी, उसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि आपको क्या करना है। अब जरा सुनो, रिवाइज करो। बाबा कहता है आत्मा भी क्या है? बिंदु है, ठीक है। इसका मतलब ये शरीर तो साथ जाएगा नहीं, इसलिए शरीर को छोड़ने का, इस शरीर से वैराग करने का, क्योंकि शरीर से वैराग करेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर की सब चीजों से वैराग हो जाएगा। आप मरे जग पर ले, इसका अभ्यास करो जीते जी। छोड़ना तो है ही, एक है मजबूरी से छोड़ना, टाइम से छोड़ना, कर्म बंधन से छोड़ना, एक है तैयारी करके छोड़ना। तो उस शरीर तो आपका साथ नहीं जाना, तो आत्मा है बिंदु, ठीक है। अच्छा, अब आत्मा है बिंदु, तो आत्मा को जो भी काम आत्मा करती है वो पहले किस रूप में पैदा होता है? तो संकल्प के रूप में पैदा होता है ना। समय का भी सबसे छोटा हिस्सा संकल्प है। एक सेकंड में आप कितने संकल्प करते हैं। और हमें देखना हो हमारी स्टेज श्रेष्ठ है, मध्यम है, स्ट्रगल की है, योद्धा की है, विजयी की है, तो आप अपना संकल्प देख लो कि भाई क्या लगता है। जब हम हाथ उठाते हैं बाबा के आगे तो लगता है हाँ बाबा शक्ति भरता है, हम विजयी हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो माया आंख में थोड़ी धूल डाल देती है या टीयर गैस डाल देती है, तो फिर कहते हैं हाँ अच्छा, तीसरी आंख जरा डल हो जाती है। लेकिन हमारा संकल्प भी एक बिंदु है, आपको पता है। तो आत्मा बिंदु हो गई और आत्मा का संकल्प भी बिंदु हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि भक्ति मार्ग में शिवलिंग के ऊपर वो जो रखा रहता है उसमें बिंदु 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 पानी गिरता रहता है कि हम अपने सभी संकल्प
बाप के समान शिव बाबा पर निछावर करने जैसे क्वालिटी वाले बनाएंगे, उसमें जो पानी जल रहता है बहुत शुद्ध रहता है। अच्छा, तो हम हो गए बिंदु, और हमारा बिंदु का संकल्प भी बिंदु। अब बाबा कहता है कि आपका संकल्प इतना स्थिरियम हो जाए, एकाग्र हो जाए। हाँ, संकल्प मन करता है, अपने मन को चारों तरफ से समेटकर भगवान खुद हमें ड्रिल करवाता है। आजकल देखो, किसी ने नहीं सुना होगा कि भगवान बच्चों को ड्रिल कराए पास कराने के लिए। तो हमारा संकल्प भी बिंदु हो गया। अच्छा, उस बिंदु को कितने समय में हमने सेट करना है? 1 सेकंड में। तो बाबा कहता है सेकंड भी बिंदु है, इसलिए 3 बिंदु इकट्ठे करें। इतनी एकाग्रता हमारे अंदर तैयारी हो कि जो ही सेकंड में बाबा कहे स्टॉप, तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप भी बिंदु है, स्टॉप, है ना। तो हम 1 सेकंड में सब कुछ स्टॉप करके बिंदु बन के रेडी हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा है कि आपका पहले दिन का भी प्रश्न वही था, और अंत दिन का पेपर मैं एडवांस में ही बता देता हूं कि हमारा लास्ट पेपर क्या आएगा, मैं कौन हूं। पहले दिन भी हम आए थे तो मैं कौन हूं, लेकिन इस मैं कौन हूं में वो हमें सिर्फ ज्ञान था, और इसमें हमें प्रैक्टिकल कर करके सचमुच मैं कौन हूं बनना है। तो बन गए तो उड़ गए, और थोड़ा टाइम लगा के बने तो पीछे लाइन में आ गए, है ना। जो व्यक्ति समय का ज्ञान रख के समझदारी से कार्य करता है वो समय से पहले करेगा। मान लो आपको कह दें कि बाप दादा से स्टेज पर मिलने के फ्री पास सबको मिल सकते हैं, लेकिन 100 पास हैं सिर्फ, और दादी कॉटेज के बाहर 100 व्यक्ति जो आ जाएंगे 8 बजे तक उनको मिल जाएंगे। आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं 6 बजे ही जाके पहले लाइन में खड़ा हो जाऊंगा कि मुझे पास मिल जाएगा। अगर आप पूरे 8 बजे गए तो सब 100 तो पहले ही खड़े होंगे। इसलिए हर काम में रेलवे टिकट हम एडवांस में बुक कराते हैं, जाने की भी एडवांस बुकिंग कराते हैं ना। अच्छा, हर काम में व्यक्ति कहता है कहीं भी होगा तो मैं पहले कर लूं। तो समय का ज्ञान ये कहता है कि समय से पहले करोगे तो इजी, समय पर करोगे तो थोड़ी तकलीफ, और समय के बाद करोगे तो क्या होगा, है? इसलिए जो नए आते हैं, इस सभा में कितने नए आए हुए हैं, जरा दायां हाथ उठाओ। हाँ, हर बारी आते हैं नए सेवाधारी टर्न में 50% से तो होते ही हैं। तो इसलिए बाबा जो नए आते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुत लकी हो, हैं, लेट तो आए पर टू लेट नहीं आए, कहते हैं ना हमेशा। फिर उनको कहता है कि अभी लेट का मतलब यह कि आज से आपकी ब्राह्मण लाइफ शुरू है, आपको इजी है। क्योंकि बाबा जो जन्मपत्री देखता है वो ब्राह्मण लाइफ के फर्स्ट डे से अब तक कैसे चले, अप डाउन हुए, क्या हुआ। अगर सीधी लाइन है तो पूरे लक्की सतयुग में भी पूरे हो जाएंगे। तो आपको तो मौज है, क्योंकि इतने टाइम में ही मुझे अटेंशन रह के कोई मिस्टेक नहीं करना। तो बाबा कह देता है कि देखो विघ्न आने ही नहीं देना नए लोग हैं, और नयों को इजी है विघ्न ना आने देना। पुराने क्या करते हैं, वो कहते चलो नयों के साथ ही ज्वाइन कर लें, एक उनको भूलता नहीं पीछे का। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाने की ताकत चाहिए, भूलता नहीं, इसलिए वो फिर डीले हो जाते हैं। तो नए को तो मौज है, नई स्लेट पे जो मर्जी लिख लो, पुरानी का मिटाना पड़ता है। इसलिए फिक्स बड़ा फर्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में अपने संकल्प को फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात जहां ले जाना चाहो ले जा सको। भूत और फरिश्ते में क्या फर्क होता है? अभिमन्यु की कहानी है कि भूत बिना परमिशन के घुस जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकालने के लिए उसको मिर्च लगाते हैं, पीटते हैं, तब बाहर निकलता है।
और फरिश्ता जो होता है वो आसानी से आ भी सकता है, जा भी सकता है, क्योंकि उसका काम सुख देना है। अब ये जो 5 भूत हैं बाबा ने बताए हुए हैं, वैसे तो उसकी फैमिली भी है, चलो बड़े बड़े ले लो, ये हमसे परमिशन लेकर हमारे अंदर घुसे हुए हैं? नहीं। कहते हैं मे आई कम इन सर, मैं आऊं? नहीं, घुसे हुए हैं। और इसको निकाल के दिखाओ, घर आपका है और वो बीच में घुसे हुए हैं। जैसे कि कई के घर में किराएदार घुस जाते हैं, न किराया देते हैं, न कुछ करते हैं, मुकदमा चलता रहता है, कौन निकालो तो लड़ने को आ जाते हैं। तो मालिक मकान कहता है अच्छा बाबा, तो इतने घुसे हुए हैं। तो अब ये भूत किस में है? आत्मा में है। आत्मा के भूत कैसे प्रकट होते हैं? सोए रहे तो कोई बात नहीं, संकल्प किया आ गए। तो हमारे संकल्प को यानी मन को भूत भटकाते हैं, और हम मन के मालिक नहीं हैं, तो इसलिए हमें भी भटकाते हैं। आत्मा को भटकाते हैं, शरीर को भी भटकाते हैं। बुद्धि कहती है इधर चल, ये ठीक नहीं है, ज्ञान भी है, फिर भी वो भूत आप इधर को जाते हैं, घसीट कर उधर को ले जाता है। क्या करें? फिर ब्राह्मण परेशान होता है कि भाई देखो मैं चाहता भी हूं, है ना? फिर क्या कहता है? मैं चाहता हूं। बाबा कहते हैं आप सब चाहते हो बाप के समान बनना, कौन नहीं चाहता? लेकिन उसके वो इतना कंट्रोल किए हुए हमको ले जाते हैं। तो आजकल बाबा क्या कहते हैं, अगर घर जाना है तो कई प्रकार से घर जा सकते हैं, है ना? जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है, एक तो खुशी खुशी जाता है, एक को मां भेजती है फिर रोता है, फिर भेजती है फिर रोता है, फिर किसी को टॉफी दी जाती है चल बच्चा जा। तो इसी प्रकार से घर तो सब जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है मैं सारी दुनिया की आत्माओं का पिता हूं, सिर्फ हमारा नहीं है। ना तो शिव बाबा ब्राह्मणों का ही पिता है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं डायरेक्टली ब्राह्मणों का पिता हूं, लेकिन ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के कारण से मैं सभी जड़ में हूं, जितने ट्री के ब्रांच हैं उसका पिता हूं। घर से वापस आने का यहां टाइम अलग अलग है, और वापस जाने का टाइम सब बच्चों का एक जैसा है ना? कोई भी नाटक शुरू होता है तो नाटक में एक्टर सारे सुबह शुरू में नहीं आ जाते, अपने अपने टाइम पर आते हैं, लेकिन एंड तक सब आ जाते हैं। कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो सीधी सारी नहीं बन जाती, अंडरग्राउंड बनता है, फिर ये बनता है, लेकिन अगर बिल्डिंग को गिराना हो तो इकट्ठी गिरा सकते हैं। इसलिए पेड़ भी है, पौधा होगा, ब्रांच निकलेंगे और बढ़ेगा बढ़ेगा, जब सूखेगा तो इकट्ठा ही सूखेगा। इसी प्रकार से सारे मेरे बच्चे हैं, आप थोड़ी मेहनत करते हो, आपको मैंने ज्ञान दिया, आप खुशी से जाने को तैयार हो, उनको मुझे गोदड़ी में शिव जी को लेके जाना पड़ता है। तो बाबा कहता है अगर मैं आपको सीधा स्वर्ग में भेज दूं तो वो खड़े हो जाएंगे, ये किधर जा रहे हैं, हम भी उधर, हमें भी उधर भेजो। तो बाबा ने क्या युक्ति की है, बच्चे इनके साथ चले जाओ, तुम जो वापस आ जाना, है ना? गिफ्ट देना है, जैसे गिफ्ट थोड़ा हो, टीचर भी ऐसे ही करती हैं। गिफ्ट थोड़ा है, क्लास बहुत बड़ी है, तो क्या करती हैं, कहती हैं ठीक है क्लास के बाद तुम आ जाना, है ना? थोड़ा है। इसी प्रकार से बाबा को अपने बच्चों से इतना प्यार है कि देखो कि सबको ले जाएगा, कि सबका पिता है, किसी से दुख से सबको छुड़ा देगा, गति मुक्ति सबको दे दिया। अंदर से हमारे कान में कह देता है स्वर्ग है, तुम पहले आ जाना, है ना? जब तक हम स्वर्ग में रहते हैं उनको ऊपर टांग के रखता है, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, उसको अलाउड ही नहीं है। जब सारा स्वर्ग पूरा हो जाए, सारा एक ड्रॉप भी ना बचे, नरक शुरू हो जाए, आ जाओ नंबर वार। देखो हम कितने लकी हैं। तो इतना बढ़िया बाबा कहता है। फिर हमारे में भी
बहुत कुछ स्पेशल गिफ्ट है थोड़े से, तुम सबसे पहले आ जाना, है ना। तो बाबा इसलिए कहता है कि हमारे हाथ में है। अब ये सारा फैला हुआ सिस्टम, शरीर को छोड़ दो, शरीर के संबंधों को छोड़ दो, प्रॉपर्टी को छोड़ दो, ये आसान है, ये तो सन्यासी भी कर लेते हैं। आत्मा के अंदर भी एक ऐसी चीज है जो मन को भी घुमाती है। मन बेचारा आप पे नहीं भटकता, शरीर हमारा भटकता है, आत्मा भटकती है। तो आत्मा हमारी भटकती है क्योंकि मन डांस करवाता है, पर मन भी खुद डांस खुद नहीं करता, हर एक का करण करावन हार है कोई ना कोई, और वो है संस्कार। मन तो मन है। अभी आपके मन में बाबा अच्छी तरह ज्ञान भर दे तो आप सुबह अमृत वेले टाइम से पहले आ जाएंगे। बाबा क्या कह रहे, अमृत वेला, अमर बनना है और मृत्यु लोक में हो, अमृत जिससे तुम अमर बन जाओ, ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, आ जाएंगे। अच्छा, क्यों? ये संस्कार टेम्परेरीली पावरफुल हो गया, स्मृति आ गई। अच्छा, जो संस्कार हमारे इतने जन्म के हैं, तो इतना समय बाबा ने दिया कि बच्चे इन संस्कारों को याद की यात्रा से मन मना भाव होके वसम कर लो। है? अगर आपके लक्ष्य में और लक्षण में है, जो हम चाहते हैं और जो हम हैं, अंतर है या महान अंतर है, तो वो अंतर कैसे पूरा होगा? तेज चलने से नहीं होगा, दौड़ने से नहीं होगा, उड़ने से हो सकता है। लेकिन उड़ना भी दो तरह का होता है। एक तो हवाई जहाज है, वो धरती के इर्द गिर्द ही उड़ता है, फिर धरती पर ही उतरे आता है। जैसे तीर्थ यात्रा वाले फेरे लगा के फिर यहीं आ जाते हैं। और एक होता है रॉकेट, वो ऊपर को जाता है। अभी हमारी मन की उड़ान किधर को होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब बाबा कहता है उधर की उड़ान के लिए तो कोई सामान नहीं साथ ले जा सकते आप, है ना। आपको पता है जो चांद पर जाते हैं उनको बहुत सूक्ष्म करके देते हैं भोजन, है। अच्छा, तो हमारे साथ कौन सा सामान जा सकता है? बाबा कहता है संस्कार भी, शुद्ध संस्कार जा सकते हैं। अगर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल हो तो गाड़ी भी फुक 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 करती है। हवाई जहाज में तो बहुत डबल रिफाइन डालते हैं, और रॉकेट में नहीं तो रॉकेट को भेजोगे बृहस्पति पर, पहुंच जाएगा शनि पर। इतना सा भी फर्क हो गया रॉकेट का। तो जरा सा फर्क हुआ तो आप कहेंगे अरे मैं तो मन को लेके बैठा था शिव बाबा को याद करने, ये क्या हुआ? आप पेट्रोल में मिक्सचर है। इसलिए बाबा कहता है कि संस्कार शुद्ध करो। तो हम 1 घंटा योग में बैठे अच्छी बात है, उसमें से कितना सिद्ध हुआ? यहां घंटे का सवाल नहीं है, ब्राह्मण की आयु का भी सवाल नहीं है। आज की डेट में मेरा योग अगर सिद्ध होता है तो मेरे हर चीज सिद्ध होगी, संकल्प भी सिद्ध होगा, बोल भी सिद्ध होगा, लक्ष्य भी सिद्ध होगा। अगर उसमें मन डिस्टरबेंस करता है? कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, उसको उसका बच्चा डिस्टर्ब करता रहे आके, हैं, तो क्या होगा? डॉक्टर किसी का किडनी खोल के बैठा है, ऑपरेशन कर रहा है, और उसको कोई आके डिस्टर्ब करे, डॉक्टर जी ये करो वो करो, अलाउड ही नहीं करते। तो मन को इतना साधें, इतना उसको कंट्रोल में लाएं धीरे धीरे कि वो पहले तो नजदीक आए। हैं, वो निशानेबाज होते हैं कि नहीं? सारे गोले में बहुत सारी लाइनें होती हैं, किसी का तो निशाना गोले के भी बाहर लग जाता है, किसी का इधर उधर उधर उधर। तो जिसका बिल्कुल सीधा लगता है, जैसे अर्जुन का लगा मछली की आंख में, घूमती हुई मछली की आंख में अर्जुन कहलाया, कोई भीम कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई नकल करने वाला नकल कहलाया। नकल में भी अकल चाहिए, दादी जानकी कहती है। इसलिए हमको ये अभ्यास करना, तो पहले तो उसको नजदीक लाओ, महान अंतर को अंतर में लाओ। उसके लिए बाबा कहता है अंतर मंतर जंतर। पहले गीत भी होता था हमारे सेंटरों पर,
अंतर मंतर जंतर से मैदान लिया है मार। अच्छा, अब अंतर को पूरा करने के लिए, उड़ने के लिए बाबा ने एक महामंत्र दिया हुआ है, महान अंतर महामंत्र। वो हम सब जानते हैं, वो कौन सा है? वो मन से ही संबंधित है। मन को मेरे में लगाओ, लगाओ आप मन को बाबा में, लग जाए इधर उधर है, या आपको भटकाना शुरू कर दे, डांस कराना शुरू कर दे। बाबा कहता है वो वाला डांस करो और आप ये वाला करें, है? नीचे आग के कोयले पड़े हैं उस पर डांस करो, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा इसको प्यार से, आपको पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए मेरा मन है, मैं मन का नहीं हूं, नहीं तो मन आपको भटकाएगा। और मन बेचारा क्यों भटकाता है? कि हमारे संस्कार हमने ऐसे पैदा किए हुए हैं। फिर भी बेलगाम घोड़े को सीख करना है, उछाल रहा है, उस स्वार को गिरा रहा है बार बार, तो उसको बाबा कहता है शक्तियों की लगाम से धीरे धीरे प्यार से कंट्रोल करो। मन को कभी गुस्सा नहीं करो, ए मन तू क्या करता ना। कोई भी आजकल व्यक्ति गुस्से से नहीं मानता, ये तो पता है प्यार से ही स्वर्ग स्थापन होता है। तो कंट्रोल करने के लिए बाबा ने कहा क्या करो कि इधर उधर फालतू भटके, इसकी बजाय अपना ही जीवन की कहानी जो हमारी है, अपनी ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिपीट करो। तो उसमें बाबा ने कहा आप कहां थे? परम धाम में थे। अब परम धाम का ज्ञान हमको संगम पर है। जब आप परम धाम में चले जाओगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा मेरे साथ कौन सी आत्मा बैठी है। ठीक है, जैसे बीज को ज्ञान नहीं होता, बीज को तो ये भी नहीं पता होता मैं आम का बीज हूं, धरती में लगे वो पत्ता निकले, आम का खुशबू आए तो आम का बीज। ना परम धाम का ज्ञान हमको परम धाम में होगा, ना सतयुग का ज्ञान हमको सतयुग में होगा। क्यों? अगर हो जाए पता हो कि अगले जन्म में मैं और नीचे जा रहा हूं तो सुखी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है यहां आपको अनुभव करने का और वहां जाने का। जैसे किसी नए रास्ते में बार बार जाए, कोई पायलट का इम्तिहान पास कर ले और पायलट बन जाए, अब उसको कहो कि तू कलकत्ता जा, है तो उसके साथ अनुभवी पायलट बैठाते हैं लर्नर के साथ, कि बेचारा नक्शा देखता दुखता भी कहीं इधर उधर कलकत्ते की जगह गुवाहाटी ना पहुंच जाए, है ना। इसी प्रकार से जब सगाई करते हैं तो जब तक कन्या ससुराल में पक्की जाए तो आना जाना करते रहते हैं, कोई चीज भेज देंगे फिर ये भेज देंगे, तो उससे कनेक्शन जुड़ता जाता है। तो बाबा भी कहता है जहां आपको जाना है, लास्ट दिन आप सोचो कि मुझे नक्शा मिल गया है मैं चले जाऊंगा, होने वाला नहीं है। तो बहुत काल से, इसलिए बाबा ने ये जोड़ा हुआ है। एक तो अचानक, अचानक मैंने 1 सेकंड, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, पहले से बहुत फुल स्टॉप लगाए हुए होंगे तो होगा। तो बाबा ने कहा हर घंटे, क्योंकि तैयारी का टाइम नजदीक है, तो ऐसे नहीं आज कर लिया फिर कल कर लिया, हर घंटे। और बाबा ने तरीका भी बताया, आज भी बताया है कि सोने से पहले अपने आप को हल्का कर दो, तो आपको क्या होगा, व्यर्थ संकल्प फालतू संकल्प नहीं आएंगे। इसी तरह घंटे घंटे, सोए हुए तो हम सारे ही हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सोए मैंने क्या आंख बंद नहीं है, उसमें कोई धूल डाल दे तो बंद जैसी है, ऐसे ऐसे करेंगे तो आप कैसे चलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मेन काम अपना घर जाने की तैयारी बनाओ और बाकी समेटने का शुरू कर दो, है ना। हवाई जहाज भी जब आता है तो कहते हैं अब हम नीचे जा रहे हैं, 15-20 मिनट लगाते हैं नीचे जाने में। ऐसे ही कोई कहे मैं 1 मिनट में ही नीचे आ जाऊंगा, नहीं आ सकता। तो उसकी तैयारी मन में शुरू कर दो। लक्ष्य हमारा क्या है, 1 सेकंड में अपने संकल्प को सब तरफ से फुल स्टॉप लगा के जाना। उस समय ये भी ख्याल ना आए मेरे को टाइम तो बहुत मिला था मैंने किया नहीं, तो पश्चाताप भी आपको रोक लेगा। बाबा ने कहा हुआ है कि पश्चाताप आपको उस समय जो करना है वो भी नहीं करने देगा। जब एक्सीडेंट होने लगता है, व्यक्ति को दिख रहा है
एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो चाहता भी है मैं ऐसे कर लूं, नहीं कर पाता, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इतना टेंशन हम रखेंगे कि अभी से तैयारी कर करके, समेट कर करके, लौकिकता से, हद से, स्थूलता से, पुरानी चीजों को, पहले तो पुरानी को फुल स्टॉप लगाएं और फिर नई में इधर जाए तो फुल स्टॉप, ठीक करके फुल स्टॉप लगाएं, आदत डालें, स्टॉप 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 है। जैसे लाल बत्ती होती है शहरों में, तो जा रहे होते हैं, लाल बत्ती आई, स्टॉप, आगे बढ़ गए तो क्या होता है, फाइन है। अगर बहुत सारे विदेश में 4-5 बारी फाइन कर दे, उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर देते हैं, तो ब्राह्मण ही नहीं है, जा त्रेता में जा। इसलिए बाबा कहता है कि बहुत सूक्ष्म, जैसे अभी कोई पहाड़ी पे चढ़ता है, पहले तो सिंपल सिंपल लगता है, जब बिल्कुल चोटी पे जाने लगता है तो क्या होता है, चढ़ गया तो झंडा लहरा गया, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और जरा सा पैर खिसक गया तो सारी मेहनत भी गई, फिनिश। तो उस वक्त ज्यादा संभाल करनी पड़ती है। हर चीज का जो क्लाइमैक्स होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो रावण भी अपना क्लाइमैक्स में आ रहा है, वो पक्की कोशिश कर रहा है कि नहीं, इनको जैसे लड़ाई कोई खेल होता है या युद्ध होता है, नहीं इनको जीतने देना। और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, हमने जीतना ही है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। तो बाबा कहता है कि जन्म सिद्ध, अगर मेरे को साथ रखोगे और मेरे दिए हुए यंत्रों को साथ रखोगे तो फेल हो ही नहीं सकते। वो कौन से यंत्र हैं, अभी कल परसों ही मुरली में आया है, कौन से यंत्र हैं कि हमें जन्म लेते ही तीसरी आंख मिल गई है। ब्राह्मणों और दूसरे में क्या फर्क है, तीसरी आंख है। जन्म लेते ही हमें ज्ञान भी मिल गया, योग का दोनों तरीके मिल गए, लाइट और माइट। ज्ञान बढ़ाते जाओ, लाइट बढ़ती जाएगी, अब लाइट हाउस बन जाएंगे। योग लगाते जाओ तो माइट बढ़ती जाएगी, और पवित्रता को धारण करते जाओगे तो लाइट हाउस बनते जाओगे। अब बाबा कहते हैं ये सारी चीजें आपके पास हैं, और तीसरी आंख खुली है तो ये काम करेंगी। अंधेरे में लाइट नहीं है तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो आप रस्सी को सांप समझेंगे, सांप को रस्सी समझेंगे, कभी टेबल से टकराएंगे, बड़े अंधा कैसे चलता है, तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि ये तुमको टूल दिए हुए हैं। दूसरी बात, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा नंबर 1, ब्राह्मण को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारी चढ़ती कला है। आप गिरेंगे भी तो भी चढ़ने के लिए गिरेंगे, अनुभव करेंगे। हिम्मत करेंगे तो भगवान मदद करेगा। अगर आपने हिम्मत ही हार दी, बाबा हाथ उठवाने की हिम्मत से भी मदद कर देता है। जब आप हाथ उठाते हैं, शायद कल भी बाबा हाथ उठवाए किसी बात में, आप देखोगे जिस समय आप हाथ उठाते हैं उस काम के लिए जो बाबा कह रहा है इतनी शक्ति देता है जैसे कोई पिछली सारी बोझ उतार दे। आगे आप ना चढ़ाओ, बाबा कहता अच्छा अब स्टॉप। तो उसकी साथ रखने से माया आ ही नहीं सकती, रोशनी के आगे अंधेरा आ ही नहीं सकता। आपने आंख झपकी, अंधेरा हुआ है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लिखा होता है ना कई जगह। तो दुर्घटना क्यों होती है, अटेंशन कम हो जाता है। तो बाबा कहता है अटेंशन नहीं होगा तो टेंशन होगा। तो सदा अटेंशन स्मृति का, कौन सी स्मृति, तीसरी आंख मैंने, मैं आत्मा हूं। आप सुबह से एक दिन का ही प्लान बनाओ। बाबा कहता है, मैं कई पूछते हैं योग कैसे लगाएं, क्या करना है, तो बाबा ने कह दिया हर मुरली आपका होमवर्क है। आज की मुरली में देखो कैसा कैसा होमवर्क है, कैसी कैसी इंटरेस्टिंग बातें बाबा ने बताई हुई हैं, है ना। कि देखो आप ब्राह्मण आत्मा को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो। देवता केवल आत्मा को जानते हैं, और कलयुगी तीसरी आंख ही बंद है, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, ठीक है। फिर बाबा कई बातें बताता है, गिनो कि कितने प्रिंस प्रिंसेस होंगे। उस चीज में अपनी बुद्धि लगाएंगे तो इधर उधर के ख्याल नहीं जाएंगे, हैं। फिर बाबा कई बातें बताता रहता है हर मुरली में।
कि ये तुम्हारा होमवर्क है, सोने से पहले क्या करो। तो ये पॉइंट्स आज का होमवर्क हो गया, कल को नई मुरली। कई बच्चे पिछला ही होमवर्क नहीं करते तो अगला कैसे करेंगे। पिछला ही भोजन हजम नहीं हुआ किसी को, उसको कहा हलवा खा ले, वो कहेगा नहीं मेरा तो भूख नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि कईयों को ये गलत फहमी है, हमें सब ज्ञान आ गया, पता है ना, रोज वही मुरली होती है ना। तो बाबा कहता है इसका मतलब हुआ उनको पता ही नहीं है कि जो नई पढ़ाई रोज बाबा पढ़ाता है, रिवाइज करवाता है कि हमारी धारण नहीं हुई, दोबारा करवाता है, अब सतगुरु के रूप में लास्ट में करवा रहा है, करना ही है, आंखें तीसरी खुली रखो। सतगुरु के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट किसका है, आपको पता है ना। सतगुरु के बाद किसका पार्ट है, किसका है, धर्मराज का। फिर टू लेट हो जाएगा। अब जब धर्मराज का पार्ट शुरू हो गया, धर्मराज मैंने सजा, सजा मैंने पछताना, तो पछताने का अभी टेस्ट कर सकते हैं। 1 घंटा योग में बैठे, पूरा घंटा संगम का, 1 घंटे के बाद चेक करो कितना टाइम योग लगा है। तब बाबा कहते हैं चार्ट रखना ही, बाबा की श्रीमत चार्ट रखना है। चार्ट रखेंगे तो दिखेगा। अगर चार्ट में देखा सारे दिन में आधा ही घंटा योग लगा, बाबा चार्ट ही लिखना बंद कर दो, है ना। एक बार एक अखबार में आया शराब पीने के कितने नुकसान है। तो एक आदमी शराबी था, उसने पढ़ा, अपनी पत्नी को बोला आज से बंद। वो बड़ी खुश हो गई कि भाई बड़ा असर हुआ इस पर। तो कहते बंद, कहता अखबार पढ़ना बंद। अच्छा अब सोचो, है ना। तो चार्ट लिखना ही बंद कर देते हैं कि भाई ना चार्ट लिखो ना अपना नक्शा सामने आए। रोज 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 करने से यह है पश्चाताप कि संगम पर संकल्प की सिद्धि ना हो, योग की सिद्धि ना हो, जो हम अति इंद्रिय सुख चाहते हैं उसकी सिद्धि ना हो, ये छोड़ना चाहते हैं छूटे ना, इसको धारण करना चाहते हैं हो ना। भगवान सर्वशक्तिवान के बच्चे होकर हम बेबस फील करें तो फिर कब करेंगे। देवताओं को तो ज्ञान देने आएगा नहीं, वो असुर तो ज्ञान के पात्र है नहीं, हे भगवान करते रहते हैं। इसलिए ये मोस्ट हम अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी हैं, बाबा के हर चीज के अधिकारी, मैंने एंटाइटल्ड, हम कैंडिडेट हैं, हमको टिकट मिल गया है। इलेक्शन जीतना हमारे हाथ में है। इलेक्शन कैसे, पहले तो लोग टिकट के लिए तरसते हैं दुनिया में भी, मुझे टिकट मिल जाए जीतने वाली पार्टी का, कई रिक्वेस्ट करते हैं जाके, टिकट मिल गया। अब इलेक्शन कैसे जीतेंगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए वोटर आपको वोट देंगे तो जीतेंगे ना। तो दुनिया के लोग जिंदगी में समझते हैं मेरे लिए सब कुछ लोग करें, मुझे मेरी संतुष्टि होनी चाहिए। और ब्राह्मण क्या कहता है कि दूसरे की संतुष्टि होनी चाहिए। तो जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके सामने आते हैं, कोई परिस्थिति आती है, प्रकृति आती है, कोई ऐसे ऐसे डराने के लिए, माया कागज का शेर बन के आती है, अगर आप हर एक से वो जीतते जाते हैं तो आपके वोट प्रकृति भी कहेगी हाँ ठीक है, पास है, सतयुग में आने लायक है। जरा थोड़ा चिल्ला के करेगा, त्रेता में आने लायक है। समय भी कहेगा कि घबराया नहीं, समय आया, ये पास है। व्यक्ति भी कहेंगे मैं इसके साथ रहता था, इसके कर्म से मेरा कोई रॉन्ग, इसको देखकर मैंने भी कोई गलत रास्ता नहीं चल दिया। ये सारी चीज हमारे वोट हैं, हम कैंडिडेट हैं। तो जितने वोट मिलेंगे उसी अनुसार आप देखोगे कि आपका स्टेटस बन जाएगा। तो बाबा ने, लोग कहते हैं भगवान तकदीर लिखता है, बाबा कहता है नहीं, मैंने तो तुमको ही कलम दे दिया, जो चाहो लिख लो, है ना। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी चेक बुक बनाया करते थे, किसी चेक में 50 रुपया लिख देते थे, किसी में 500। मैं सोचता था इनके पास चेक बुक है, 5 लाख क्यों नहीं लिख देते, साइन ही करना है। मुझे पता ही नहीं था कि उधर बैंक में भी होना चाहिए, है ना। उसी हिसाब से इनके हाथ में है ना, तो इसीलिए वो हमारा जैसा उधर बैलेंस होगा उसी अनुसार बाबा हमारा चेक काटेगा। ओम शांति।